वशिष्ठादि के भी पूज्य हैं, उनको ये बेवकूफ दुनियादार का मनुष्य मानता है। मनुष्य यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य मन्ये कुंजर शौचवत। ज्ञान का करके परम तत्व को, अपने आत्मा को पर ब्रह्म बताने वाले साक्षात भगवान को जो मनुष्य मानता है, उसका सारा ज्ञान ध्यान हाथी के स्नान के समान है, जैसे हाथी नहाकर अपने ऊपर धूल डाल लेता है। ये 7वें स्कंद में है। इसी प्रकार भगवान की जिस मूर्ति का आप ध्यान कर रहे हैं, वो मूर्ति पत्थर की बनी हुई नहीं है, वो जड़ता की बनी नहीं है, वो साक्षात चिन्मात्र परमेश्वर में वो एक आकृति दिखाई पड़ रही है। तो दीर्घ चारु चतुर्भुजम का अर्थ क्या है? दीर्घ भी कहा और चारु भी कहा हो और चतुर्भुज भी कहा। तो संसार में जो 4 प्रकार की क्रिया हो रही है, तो शरीर से जो भौतिक क्रियाएं होती हैं वो संकर्षण के द्वारा प्रेरित हैं, और जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो अनिरुद्ध के द्वारा प्रेरित हैं, और जो सांस्कारिक क्रियाएं होती हैं वो प्रद्युम्न के द्वारा प्रेरित हैं, और जो बुद्धियात्मिक बौद्ध क्रियाएं होती हैं वो वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित हैं। तो ये जो चारों देवता आपके हृदय में बैठ करके 4 प्रकार के कर्म करवा रहे हैं, सबके हृदय में बैठ करके, ये भगवान की भुजा क्या है? बड़ी लंबी है। बड़ी लंबी है माने सब जगह भगवान के हाथ हैं। और दीर्घ चारु, चारु माने सुंदर है। इसका अर्थ है कि जो कुछ उनके हाथों से हो रहा है वो सब सुंदर हो रहा है। आप जरा ध्यान दीजिए, आप कहीं भी हो, रण में हो या रन में हो, होता है ना रन। हम त्रांगरा के पास गए थे तो लोग बोलते हैं ये कच्छ की तरफ, ये कच्छ का रन है, रेणु है, रेणुका है, रन है। तो चाहे आप रण में हो चाहे रेणुका में हो, चाहे रण में हो चाहे अरण्य में हो, चाहे वन में हो चाहे भवन में हो, आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप भगवान की बाहुओं के भीतर हैं। दीर्घ कहने का अभिप्राय ये हुआ, आप निश्चिंत हो जाइए, हर हालत में भगवान के बाहु आपके रक्षक हैं। जहां भी हो आप विश्वास कीजिए, निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र होकर अपने को भगवान में लगाइए। ये है भगवान की बाहु की दीर्घता। निर्भय हो जाइए, तब आपको भगवान की लंबी बाह का पता चलेगा। आप जहां कहीं हैं और आपका जो कुछ भी चाहे जहां कहीं है, चाहे जब है, जहां कहीं है, जो कुछ है और आप जो कुछ है, सबकी रक्षा के लिए भगवान की बाहें, बड़ी लंबी लंबी भगवान की बाहें हैं। तो आप कहीं भी रहिए, बिल्कुल भगवान के आश्रित रहिए, बेफिक्र रहिए। अब एक दूसरी बात देखिए, चारु। चारु का अर्थ है कि भगवान के हाथों से जो काम हो रहा है वो सुंदर हो रहा है। चारु सौंदर्य है उसमें। अरे जिससे प्रेम हो जाता है महाराज, है ना, हाँ, वो टेढ़ी आंख करके देखे चाहे काट ले, दूसरे की उठाई हुई उंगली बुरी लगती है और अपने प्यारे का काट लेना अच्छा लगता है। ये क्या आपको नहीं मालूम है? ये तो मालूम है आपको। तो चारु का अर्थ है जिसने भगवान को आनंद रूप से जाना, जिसने भगवान को आनंद रूप से जाना, उसको महाराज यदि खाड़ का शेर बना करके आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप डर जाएंगे? और खाड़ का सांप बनाया गया हो तो, चूंकि वो खाड़ से बना हुआ है इसलिए वो सांप भी मीठा लगेगा और वो शेर भी मीठा लगेगा। तो भगवान की आनंदमय हाथों से कभी दुख की सृष्टि नहीं होती। आप एक तो निर्भय हो जाइए क्योंकि उनकी बाहें लंबी हैं, और दूसरे
हर हालत में उनके सौंदर्य की जो सृष्टि है उसको निहारिए, ये ध्यान है। और चारों ही प्रक्रिया में, चाहे वो विश्व की हो स्थूल सृष्टि में, चाहे तेजस की हो सूक्ष्म सृष्टि में, चाहे प्राज्ञ की हो कारण सृष्टि में चतुर्भुजा, और चाहे तुरीय की हो आत्मरूप से, सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है। सब परमेश्वर की ही लीला हो रही है। सब रूप में उसको पहचानिए। सब जगह भगवान रक्षा करेंगे, एक, और भगवान जो कुछ करते हैं वो बड़ा सुंदर और मधुर है, दो है, और सर्वत्र भगवान विराजमान है, ये तीन, और चौथी बात है महाराज भुजा, भोक्तारम यज्ञ तपसा, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, तो दीर्घ चारु चतुर्भुजा। भुज धातु जो है वो दो अर्थ में होती है। भुजा काहे के लिए है? करे बाबा मच्छर आंख में घुसने लगे तो हाथ से उसको उड़ा दो, रक्षा करने के लिए हाथ होता है ना। और थाली में से ग्रास को उठा के मुंह में डालने के लिए होता है। तो भोजन और रक्षण, भुजो न बने, सूत्र ही है महाराज। तो जो भुज धातु है उसके दो तरह के रूप बनते हैं, भुंगते, भुंजाना, भुनक्ति, भुनक्ति, भुंजन, भुनक्ति की भुंगते। भुनक्ति माने रक्षा कर रहा है और भुंगते माने खा रहा है। भुजा का क्या अर्थ है? ये हाथ हमारा क्या काम करता है? सांप आवे तो लेके डंडा मारेगा, दुश्मन को लेके डंडा मारेगा, हमको बचावेगा, मच्छर को हटा देगा, हमको बचावेगा, मक्खी को उड़ा देगा, हमको बचावेगा। हाथ दो काम करता है, एक बचाने का काम और एक भोजन डाल करके मुंह में हमारी पुष्टि देता है। अब आपको भगवान की भुजा का ध्यान करना है बोला। तो भगवान हमें अनिष्ट से बचाते हैं और हमको पुष्टि देते हैं। हमको देख देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। चतुर्भुज भगवान का ध्यान कीजिए। कल सुनाया था, चार अंतःकरण के भेद से, चार उपास्य देवताओं के व्यूहों के भेद से और चार औपाधिक चित्त तत्व के भेदों से भगवान की भुजा चार बताई गई है। एक अलौकिक, एक विलक्षणता आ जाती है उसमें। चार पांव का पशु और चार हाथ का देवता, और मनुष्य न पशु की तरह चार पांव का है न देवता की तरह चार हाथ का है। ये पशु से अच्छा है, इसमें पशुत्व है तो केवल आधा ही है, और नारायण है ना, इसमें देवत्व भी है तो केवल आधा ही है। आधा देवत्व और आधा पशुत्व दोनों के मिश्रण से ये मनुष्य बना हुआ है। माने इसमें बुराई भी है और इसमें भलाई भी है। इसका अर्थ हुआ इसमें भलाई भी है, इसमें बुराई भी है। तो आपको बुराई की ओर जाना है, तब पशुत्व को बढ़ाइए अपने जीवन में, और देवत्व की ओर जाना है तो देवत्व को बढ़ाइए अपने जीवन में। तो जब देवत्व का ध्यान करेंगे, आपका हृदय देवाकार हो जाएगा, तब आप देवता हो जाएंगे। और देवो भूतवा देवम यजेत। महाराज लंबे लड़के होते हैं तो कहते हैं हम नाटी लड़की से शादी नहीं करेंगे, है कि नहीं? और लंबी लड़की हो तो बोलेगी कि हम नाटे लड़के से शादी नहीं करेंगे। समानता चाहिए ना। तो चार हाथ का देवता होए तो कहेगा पहले तुम भी चार हाथ के बन के आओ तब हमारे साथ जुड़ो। तो हम चार हाथ के देवता कैसे बनेंगे? कि जब हमारा ध्यान ऐसा हो जाएगा कि हमारा अंत शरीर नहीं मिलता भगवान से, शरीर नहीं जुड़ता है, मन जुड़ता है, तो मन को ध्यान करके चतुर्भुज बना दो।
तो जब तुम्हारा शरीर भी दिव्य हो जाएगा तब चतुर्भुज चतुर्भुज से मिल जाएगा। लक्ष्मी भी चतुर्भुज है और नारायण भी चतुर्भुज है, गौरी भी चतुर्भुज है और